दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारे होम गार्ड, लेखपाल और टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते हैं। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं। एक तो राजधानी है लखनऊ तथा दूसरी जो प्रशासनिक अर्थात न्याय से रिलेटेड राजधानी है तथा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो एक राजधानी है वह है प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम है इलाहाबाद। दोस्तों, यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, यूपी का जो क्षेत्रफल है वह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यूपी का भारत में स्थान कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है वह है चौथा स्थान है और जो पहला स्थान है वह है राजस्थान का। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा जनसंख्या की दृष्टि से जो यूपी में स्थान है वह है पहला। दोस्तों, यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों, यूपी में जो राजकीय पक्षी है वह है सारस अर्थात क्रोंच। ठीक है दोस्तों। यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? तो दोस्तों, तो यूपी का जो राजकीय पुष्प है वह है पलाश, जिसे हम लोग टेसू का फूल भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे यूपी के अर्थात उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों, वह है बारहसिंघा। दोस्तों, तथा राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों, राजकीय वृक्ष जो है वह है अशोक का पेड़। दोस्तों, यूपी की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं? दोस्तों, तो यूपी की जो आधिकारिक भाषा है वह है हिंदी तथा उर्दू जो है वह वर्ष 1989 में द्वितीय राजभाषा के रूप में चुनी गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। दोस्तों, तथा मंडल की बात की जाए तो यूपी में कुल जो है वह 18 मंडल हैं। दोस्तों, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, तो यूपी जो विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, तो यूपी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह हैं श्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, यह 2000 वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों, यूपी की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वह है सुचेता कृपलानी। दोस्तों, यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल की बात की जाए तो दोस्तों, यूपी की जो प्रथम महिला राज्यपाल हैं वह है सरोजनी नायडू में और तथा वर्तमान जो वह है राज्यपाल वह हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, तो दोस्तों, जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है उत्तर प्रदेश का वह है महोबा। तथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, तो वह है प्रयागराज। दोस्तों, ठीक है, जिसे हम लोग इलाहाबाद भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भूगोल और नदियों के बारे में। दोस्तों, तो यूपी की जो सबसे लंबी नदी है वह है गंगा नदी। दोस्तों, तथा गंगा नदी यूपी के किस जिले में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो यूपी के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। यमुना नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों, यमुना नदी जो है यूपी में सहारनपुर में प्रवेश करती है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों, गोमती नदी जो है उसके किनारे लखनऊ शहर स्थित है। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों, तो यूपी की जो सबसे लंबी नहर है वह है शारदा नहर। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? तो ऊपरी जो गंगा नहर है वह हरिद्वार से निकलती है। यूपी यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? दोस्तों, जो यूपी का जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है वह है लाख बहरी पक्षी विहार, ये कन्नौज में पड़ता है। दोस्तों, नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, नरोरा जो परमाणु केंद्र है वह बुलंदशहर में स्थित है। तथा दोस्तों, इत्र की नगरी जो है वो भी कन्नौज को कहा जाता है। दोस्तों, यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों, यूपी में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह होती है गोरखपुर क्षेत्र में।
यूपी में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो जो न्यूनतम वर्षा होती है वह होती है मथुरा में। तो यूपी का नृत्य की बात करें तो कथक जो है यूपी का नृत्य है। हीरा यूपी के किस जिले में पाया जाता है? तो हीरा जो है यूपी के बांदा जिले में पाया जाता है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है दोस्तों? यूरेनियम के जो लिए जो प्रसिद्ध जिला है वह है ललितपुर। तामा अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो तामा जो अयस्क है वह ललितपुर सोनराय क्षेत्र में पाया जाता है। यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? वह राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क। ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो वह सहारनपुर है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे इतिहास और संस्कृत के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था वह क्या था? तो वह उसका पुराना नाम था संयुक्त प्रांत अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है दोस्तों। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो वह हुआ था मेरठ में 10 मई 1857 में। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह किया था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये चौरा चौरी कांड जो है वह 1922 में गोरखपुर में हुआ था दोस्तों। काकोरी ट्रेन एक्शन षड्यंत्र कब हुआ था? जो काकोरी ट्रेन एक्शन षड्यंत्र हुआ था वह हुआ था 1925 में। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो दोस्तों अकबर ने जो इबादत खाना बनवाया था वह बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ वीर गति को प्राप्त हुई थी? तो जो ग्वालियर में जो युद्ध के दौरान जो है रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? तो भगवान बुद्ध के प्रथम आदेश सारनाथ में दिया था, इसलिए सारनाथ जो है वह प्रसिद्ध है। कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? तो भगवान बुद्ध के मृत्यु जो हुई थी वह कुशीनगर में होती। यह महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1887 में हुई थी। पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ जो है वह ताला के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो चमड़ा जो है वो कानपुर और आगरा से, ये कि सर्वाधिक जो है चमड़े का गढ़ कहा जाता है वह है कानपुर नगर। ठीक है दोस्तों। बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो बांसुरी के लिए पीलीभीत युगा जो है वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इत्र नगरी की दोस्तों बात की जाए तो इत्र नगरी जो है वह कन्नौज को कहा जाता है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कुछ समसामयिकी 2025 के जो करंट अफेयर है उसके बारे में यूपी से रिलेटेड। तो 2025 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ हो रहा था? तो वह हो रहा था दोस्तों प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा दोस्तों? तो जो पहला वन विश्वविद्यालय बनेगा वह बनेगा उत्तर प्रदेश में। रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर में रडार फैक्ट्री कहाँ स्थापित होगी? तो दोस्तों रक्षा कॉरिडोर में रडार फैक्ट्री जो होगी वह आगरा में स्थापित होगी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिलेगा? तो वह उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम पुरस्कार मिलेगा। यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल नोड का केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो वह है आगरा और लखनऊ में डिफेंस का। ठीक है। 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है? तो 100 से अधिक लोग जो हैं वह पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए, जिसमें कुल भारत में यूपी के कई नाम प्रमुख नाम जो हैं। ठीक है दोस्तों। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वह यूपी से लिए गए हैं पद्म पुरस्कार के लिए। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2024 जो है अयोध्या में नवनिर्मित जो राम मंदिर हुए उसका उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी 2024 को दोस्तों। तथा ये इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो जो गंगा एक्सप्रेस वे है वह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है वर्तमान स्थिति में। नोएडा में बन रहे एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नोएडा में बन रहे सबसे बड़े हवाई अड्डे का नाम है दोस्तों। यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? रानीपुर टाइगर रिजर्व जो चित्रकूट में है वह ये यूपी का
चौथा टाइगर रिजर्व है दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रशासन और राजनीति के बारे में दोस्तों। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रशासन और राजनीति से रिलेटेड। जैसे यूपी में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं दोस्तों? तो यूपी में जो लोकसभा की कुल सीटें हैं वह हैं 80 दोस्तों, ठीक है। तथा राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की कुल सीटें हैं 31 दोस्तों। तो यूपी विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा की बात की जाए तो उसमें है 403 सीटें यूपी विधानसभा की। तथा विधान परिषद की कुल सीटें हैं 100। यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय जो है वह प्रयागराज में स्थित है। तथा यह जो है न्याय के क्षेत्र में ये न्यायिक राजधानी जो है वह भी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज है। तथा खंडपीठ राजधानी जो है वह है लखनऊ दोस्तों, ठीक है। नगर निगम वाले शहरों की संख्या कितनी है दोस्तों? यूपी के नगर निगम वाले जो शहर हैं उनकी कुल संख्या है 17 दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है? तो ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वह होता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा दोस्तों, ठीक है। नोएडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नोएडा की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1976 में। यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो HP मोदी स्वतंत्रता के बाद यूपी के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत जो हैं, श्री गोविंद वल्लभ पंत ये यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे विविध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो यह स्थित है वाराणसी में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जो यह स्थित है लखनऊ में। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है वह उन्नाव में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो दोस्तों जो बुलंद दरवाज़ा है वह अकबर ने बनवाया था। बेहतरगांव मंदिर गुप्तकालीन जो है मंदिर है वह कहाँ है? तो वह है कानपुर में। सोनभद्र जिला कितने राज्यों को छूता है? तो सोनभद्र जिला है जो कुल 4 राज्यों को छूता है यूपी का। यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कितना, मतलब कौन सा है जिला है? तो यूपी का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है वह है लखीमपुर खीरी दोस्तों, ठीक है। तथा दुधवा नेशनल पार्क भी लखीमपुर खीरी में ही है। यूपी का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है हापुड़ दोस्तों। यूपी की साक्षरता दर 2000 गणना की के अनुसार कितनी है? तो 67.7% जो है यूपी की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो वह है गौतम बुद्ध नगर। तथा न्यूनतम साक्षरता सबसे कम साक्षर जिला मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो वह है श्रावस्ती दोस्तों। तथा लिंगानुपात का रेशियो कितना है दोस्तों? तो वह है 912/1000 दोस्तों, ठीक है। 912 महिलाएं 1000 पुरुष पे दोस्तों, ठीक है। तथा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात है वह है जौनपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है दोस्तों? तो वह है गाजियाबाद में दोस्तों। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो वह है दोस्तों ललितपुर में दोस्तों, ठीक है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है वह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शाह सलान मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो ये लगता है बहराइच में। बटेश्वर मेला जो ऊँट का मेला है फेमस है, ये कहाँ लगता है दोस्तों? तो ये लगता है आगरा में। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नौचंदी मेला, ये भी मेला जो है फेमस है, ये है मेरठ में लगता है। तथा देवासरी मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये लगता है बाराबंकी में, ठीक है। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों ये जो थी वह थी कौशल की, ठीक है। तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी जो थी वह बस्त की थी। तथा जो श्रावस्ती थी वह कौशल देश की थी, ठीक है। ताजमहल को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है लखनऊ में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है कानपुर में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है झांसी में। खुर्जा पोर्ट्री बुलंदशहर किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खुर्जा जो है पोर्ट्री है ये बुलंदशहर में ये शिल्प किला अर्थात चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है।
यूपी में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती, तो ये नलकूप तथा ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई होती है। गन्ना उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है दोस्तों। गन्ना हुआ, आलू हुआ, ठीक है, गन्ना, आलू और गेहूँ और दूध के उत्पादन में ये यूपी का प्रथम स्थान है दोस्तों। यहाँ बात की जाए आलू उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। यूपी में यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों यूपी का मैनचेस्टर है वह कानपुर को कहा जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, ये स्थित है चंदौली में। ओखला पक्षी विहार की बात की जाए तो यह है गाजियाबाद नोएडा के बॉर्डर पर स्थित है ओखला पक्षी विहार, ठीक है दोस्तों। यूपी में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो यूपी में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वह है बलिया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।